महादेव शिव की परम पावन कथा अध्याय 1। सृष्टि का आदि और अंत। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, न सूर्य, न चंद्रमा, न आकाश और न पृथ्वी, चारों ओर केवल अंधकार था। उस शून्य में से एक तीव्र प्रकाशपुंज प्रकट हुआ, जो स्वयं सदाशिव थे। शिव ने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना और विष्णु जी को सृष्टि के पालन का दायित्व सौंपा। स्वयं महादेव ने संहार का उत्तरदायित्व लिया ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। शिव ही परम ब्रह्मा है, जिनका न कोई आदि है और न कोई अंत। वे निराकार भी हैं और साकार भी। उनका लिंग रूप इसी अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। सदाशिव ही संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र नियंता है। वे अजन्मा हैं। उनका न कोई रूप है और न कोई रंग। वे केवल प्रकाश स्वरूप हैं। जब योगी ध्यान धरते हैं, तब वे शिव के इसी निराकार रूप का दर्शन करते हैं। शिव ही सत्य का साक्षात स्वरूप है। संसार की हर वस्तु शिव से उत्पन्न होती है और अंत में शिव में ही विलीन हो जाती है। अध्याय 2। माता सती का दिव्य त्याग। सती कथा महादेव के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावुक अध्याय है। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उन्होंने महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। परंतु राजा दक्ष शिव के वैरागी रूप से घृणा करते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती अपने पिता के घर बिना बुलाए चली गईं, जहां शिव का घोर अपमान किया गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार महादेव तक पहुंचा, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे, जिससे सृष्टि संकट में आ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो पृथ्वी पर गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। सती का यह आत्मत्याग संसार को प्रेम और मर्यादा का पाठ सिखाता है। महादेव ने सती के वियोग में जो रुद्र रूप धारण किया था, वह यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों और प्रियजनों से कितना अगाध प्रेम करते हैं। शक्तिपीठों की स्थापना से भारतवर्ष के आध्यात्मिक भूगोल का निर्माण हुआ। अध्याय 3। माता पार्वती की कठोर तपस्यास्ती के आत्मदाह के बाद महादेव पूर्ण वैराग्य में चले गए और घोर समाधि में लीन हो गए। उधर माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती बचपन से ही शिव की भक्ति में लीन थी। महादेव की समाधि भंग करने और उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन में लाने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, जिसे शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर भस्म कर दिया। इसके बाद पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने अन्नजल त्याग दिया और केवल पत्तों पर जीवित रहीं, इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा गया। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग कांपने लगे। अंततः महादेव की समाधि टूटी और वे पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आए। उन्होंने शिव की निंदा की, परंतु पार्वती अपनी निष्ठा पर अडिग रहीं। पार्वती की अचल भक्ति देखकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती और शिव का मिलन वास्तव में प्रकृति और पुरुष का मिलन है। शिव पुरुष है और पार्वती प्रकृति है। इन दोनों के बिना यह संसार अपूर्ण है। जब शिव और शक्ति एक होते हैं, तभी सृष्टि सुचारू रूप से चलती है। माता पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य पवित्र हो तो कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, सफलता अवश्य मिलती है। अध्याय 4।
समुद्र मंथन और नीलकंठ अवतार एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से 14 रत्न निकले, परंतु एक समय ऐसा आया जब क्षीर सागर से अत्यंत भयानक विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उससे संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और असुर दोनों ही भयभीत होकर महादेव की शरण में दौड़े। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए शिव ने उस भयानक विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने हलाहल विष को अंजलि में लेकर पी लिया, परंतु माता पार्वती ने उस विष को शिव के गले में ही रोक दिया ताकि वह उनके पेट में न जा सके। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस प्रकार महादेव ने स्वयं कष्ट सहकर पूरे संसार को विनाश से बचाया। नीलकंठ का यह रूप हमें यह संदेश देता है कि समाज कल्याण के लिए यदि हमें कड़वा घूंट भी पीना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरों के दुखों को हरने वाला ही सच्चा देव है। महादेव ने विष को अपने भीतर समाहित कर लिया, पर उसे अपने स्वभाव पर हावी नहीं होने दिया। अध्याय 5। त्रिपुरारी महादेव की विजय गाथा। तारकासुर के 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके 3 अजय नगरों त्रिपुर का वरदान प्राप्त किया। ये नगर सोने, चांदी और लोहे के थे और वे आकाश में घूमते रहते थे। इन तीनों नगरों को केवल तभी नष्ट किया जा सकता था जब वे तीनों एक सीधी रेखा में आएं और एक ही बाण से उन्हें बेधा जाए। असुरों ने इन नगरों के बल पर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया, जिसके सारथी स्वयं ब्रह्मा जी बने और बाण भगवान विष्णु। जब तीनों पुर एक सीधी रेखा में आए, तब महादेव ने अपने धनुष से एक अमोघ बाण छोड़ा, जिसने तीनों नगरों को भस्म कर दिया। इसी कारण शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। त्रिपुरासुर का वध इस बात का प्रतीक है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसका अंत निश्चित है। भगवान शिव जब अपना धनुष उठाते हैं, तो संसार की कोई भी आसुरी शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकती। अध्याय 6। शिव का दिव्य तांडव और डमरू नाद। महादेव का तांडव नृत्य सृष्टि की 2 चरम अवस्थाओं को दर्शाता है। एक आनंद तांडव है, जो सृष्टि के निर्माण, हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। दूसरा रुद्र तांडव है, जो विनाश, क्रोध और काल का सूचक है। जब संसार में अधर्म, पाप और अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब महादेव अपने रौद्र रूप में तांडव करते हैं। उनके पैरों की थाप से पृथ्वी हिलने लगती है, जटाओं से गंगा की धाराएं दिशाएं बदलने लगती हैं और डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड का पुराना ढांचा टूटकर बिखर जाता है। शिव का यह विनाश नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह नई सृष्टि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। पुरानी और जर्जर हो चुकी चीजों का अंत करके ही नई ऊर्जा का संचार संभव होता है। शिव का डमरू 14 बार बजा, जिससे व्याकरण के सूत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। शिव संगीत, नृत्य और कला के भी आदि गुरु हैं। उनका नटराज रूप इसी सत्य को प्रदर्शित करता है। अध्याय 7। महादेव के अनंत गुण और महिमा वर्णन। महादेव के चरण कमलों में कोटि-कोटि नमन है। शिव ही कल्याणकारी हैं। वे भोलेनाथ हैं, जो अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की महिमा का गान स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और समस्त ऋषिमुनि करते हैं। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। उनकी जटाओं से पतित पावनी गंगा प्रवाहित होती है। उनके गले में सर्पों का हार है। वे शरीर पर भस्म लगाते हैं। वे बाघंबर धारण करते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। शिव का वाहन नंदी है, जो धर्म का प्रतीक है। शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है, क्योंकि लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है।
शिव के अनेक नाम हैं, जैसे शंभु, शंकर, आशुतोष, रुद्र, विश्वनाथ, चंद्रशेखर, महेश्वर और भैरव। प्रत्येक नाम शिव के एक विशेष गुण और महिमा को दर्शाता है। शंभु का अर्थ है जो आनंद का दाता हो। शंकर का अर्थ है जो सबका कल्याण करे। आशुतोष का अर्थ है जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए। रुद्र का अर्थ है जो दुखों का नाश करे। विश्वनाथ का अर्थ है जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हो। चंद्रशेखर का अर्थ है जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो। महेश्वर का अर्थ है जो परम ईश्वर हो। भैरव का अर्थ है जो भयों का नाश करे। शिव की भक्ति करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो भी भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव ज्ञान के सागर हैं। वे योग के प्रवर्तक हैं, इसलिए उन्हें आदिगुरु भी कहा जाता है। उन्होंने ही संसार को योग और ध्यान का मार्ग दिखाया। शिव परम वैरागी हैं, फिर भी वे गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं। वे माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी के साथ एक सुखी परिवार के रूप में रहते हैं। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी वैराग्य का भाव कैसे रखा जाए। शिव के गण भूत, प्रेत और पिशाच भी हैं, जो समाज द्वारा बहिष्कृत हैं। शिव उन्हें भी गले लगाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की दृष्टि में कोई भी अछूत या हीन नहीं है। वे समदर्शी हैं। वे सभी जीवों पर समान रूप से कृपा करते हैं। शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी संकटों को तत्क्षण हर लेते हैं। कैलाशपति महादेव की महिमा अपरंपार और अवर्णनीय है। त्रिशूलधारी शिव तीनों लोकों के परम रक्षक और संहारक हैं। गंगाधर शिव की जटाओं से बहने वाली जलधारा पावनता का प्रतीक है। चंद्रशेखर महादेव के मस्तक का चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। शंभु शंकर भोलेनाथ सदा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन को परम शांति मिलती है। महाकाल शिव के सामने काल भी थरथर कांपता है। नीलकंठ महादेव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। पार्वती पति महादेव संपूर्ण जगत के माता पिता है। नंदीश्वर शिव का वाहन नंदी अटूट भक्ति का साक्षात उदाहरण है। डमरू वाले शिव की ध्वनि से सृष्टि में नाद गूंजता है। भस्मधारी शिव हमें जीवन की नश्वरता का स्मरण कराते हैं। महादेव की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। शिव का ध्यान धरने से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। आशुतोष भगवान शिव बहुत कम प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्र रूप धारण कर शिव अधर्म का समूल नाश करते हैं। विश्वनाथ महादेव काशी नगरी के राजा और रक्षक हैं। सदाशिव की शरण में आने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी संकटों को तत्क्षण हर लेते हैं। कैलाशपति महादेव की महिमा अपरंपार और अवर्णनीय है। त्रिशूलधारी शिव तीनों लोकों के परम रक्षक और संहारक हैं। गंगाधर शिव की जटाओं से बहने वाली जलधारा पावनता का प्रतीक है। चंद्रशेखर महादेव के मस्तक का चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। शंभु शंकर भोलेनाथ सदा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन को परम शांति मिलती है। महाकाल शिव के सामने काल भी थरथर कांपता है। नीलकंठ महादेव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। पार्वती पति महादेव संपूर्ण जगत के माता पिता है। नंदीश्वर शिव का वाहन नंदी अटूट भक्ति का साक्षात उदाहरण है। डमरू वाले शिव की ध्वनि से सृष्टि में नाद गूंजता है। भस्मधारी शिव हमें जीवन की नश्वरता का स्मरण कराते हैं। महादेव की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है।
शिव का ध्यान धरने से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। आशुतोष भगवान शिव बहुत कम प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्र रूप धारण कर शिव अधर्म का समूल नाश करते हैं। विश्वनाथ महादेव काशी नगरी के राजा और रक्षक हैं। सदाशिव की शरण में आने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है।